जो लिनियरिटी का फंक्शन है हम इसके सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफ की प्लॉटिंग के दौरान भी हम वो स्लोप निकाल सकते हैं, और सिंपल हमारे पास अगर हम कैलकुलेटर को यूज़ करके भी हम स्लोप और इंटरसेप्ट के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो कैलकुलेटर वो मोस्टली यूज़ होते हैं। हमारे पास एक सिंपल है, वो होता है कैसियो का FX991ES, और इसके अंदर हमारे पास इसी के अंदर एक इसकी सब डिवीज़न आती है 570। FX के 82 के अंदर भी हमारे पास वो फंक्शन सेम रहता है। तो इसका जो हमारे पास जो ये वो मेथड है, इसके अंदर हम जाएंगे मोड के अंदर सेलेक्ट करेंगे स्टैट्स में सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास है a प्लस bx। हमारे पास दो वेरिएबल को ये वो कंपेयर किया गया, तो ये मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब मेरे पास आ गई x और y की वैल्यू। अब ये मेरे पास एक ये वो डेटा है जो मैंने हाइपोथेटिकली वो जनरेट किया है, और ये लीनियर डेटा है। अगर आप डेटा को ये वो देखें तो 0.1 कंसंट्रेशन के ऊपर आपकी एब्जॉर्बेंस है 1, और 0.05 पे इसकी है 0.5। तो मतलब ये डेटा की कंसंट्रेशन के साथ साथ एब्जॉर्बेंस बिल्कुल लीनियर पैटर्न में आपके पास डिक्रीज हो रही है। तो इसकी अगर जो लीनियरिटी हमारे पास आएगी तो वो आइडियल आएगी, यानी कि हमारे पास आनी चाहिए 0.999 या फिर अप्रॉक्सीमेट टू 1। तो हम ये चेक करेंगे। मिसाल के तौर पे ये मैंने मोड के अंदर सेलेक्ट किया, इसके अंदर मैं डेटा डालूंगा। इसके अंदर मेरे पास x की वैल्यू है 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125, 0.0062। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा y के वेरिएबल्स के अंदर। तो y की मेरे पास थी 1 के बाद हाफ हो गई 0.5 की हाफ 0.25 की हाफ 0.125 इसकी 0.0062 की हाफ तो 0.062। अब मैंने ये डेटा डालने के बाद मैंने जस्ट इसके अंदर प्रेस करना है AC के फंक्शन से ये मेरे पास ये डेटा सेव कर जाएगा। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके सिंपल मैं स्टैट्स मोड के अंदर मैं जाऊँगा 1 दबा के। तो 1 दबाने के बाद मेरे पास ये 5 से 6 ऑप्शन देता है। मेरे को काम है रिग्रेशन के फंक्शन का या लिनियरिटी का। तो मैं सिंपल प्रेस करूँगा 5। तो 5 को प्रेस करने के बाद ये मेरे पास A, B और R दे रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन थी वो मेरे पास थी BX + A। मतलब जो A है वो इंटरसेप्ट है, B जो है स्लोप है, और x मेरे पास x वेरिएबल है, और y जो होगा y वेरिएबल आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अब मैं r सबसे पहले चेक करता हूँ 3 प्रेस करके। तो मेरे पास इसका जो r है वो आता है 1। आइडियल कंडीशन है, बिल्कुल लीनियर है। अगर मैं इसका स्लोप चेक करना चाहूँ, मैं दोबारा शिफ्ट दबा के स्टैट्स मोड में जाऊँगा। स्टैट्स के अंदर 5 से रिग्रेशन, और स्लोप चेक करने के लिए 2 प्रेस करूँगा। तो इसका स्लोप है 10। सही। इंटरसेप्ट मैं चेक करूँगा तो ये डेटा आइडियल है, तो इसका इंटरसेप्ट मेरे पास 1 आता है आमतौर पर। अगर जो लीनियर पैटर्न का होता है तो मैं शिफ्ट दबा के मैं दोबारा स्टैट्स में जाके इसको मैं चेक करूँगा, और मेरे पास A की वैल्यू क्या हो गई इसको कैंसिल कर दो। इसकी ये 0 है, A की मतलब इंटरसेप्ट मेरे पास 0 है। सही है 1, या फिर मैं इसको लीनियर R की वैल्यू 1 है, और इंटरसेप्ट क्या होता है, ये जो इसका ओरिजिन होता है वो 0 पे होता है, क्योंकि लीनियर पैटर्न है। अब मिसाल के तौर पे अब मेरे पास इसका स्लोप का फ़ायदा क्या है। अब स्लोप से मैं क्या है, मैं किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर मैं एब्जॉर्बेंस निकाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मैं एब्जॉर्बेंस निकालूँ 0.2 पे। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो मेथड है, मेरे पास y = BX + A। तो B की कितना है 10, X की कितनी हो गई 0.2, और A कितना है 0 है। तो मेरे पास आ जाएगी उसके ऊपर इसकी एब्जॉर्बेंस आएगी 10 × 0.2, तो मेरे पास 2 आ जाएगी। तो उस केस में मेरे पास एब्जॉर्बेंस कितनी होगी 2। तो इस तरीके से मैं टेबल के अंदर फोरकास्टिंग कर सकता हूँ कि मेरे पास अगर कोई वो मेरे को कहता है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एब्जॉर्बेंस है 0.6 dB है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.6 एब्जॉर्बेंस की। तो मैं इसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे पास अगर y की वैल्यू है 0.6, मुझे x निकालना है, तो ये 10x + 0। सही है 0 तो मैं वो लिखूँगा नहीं, किसी काम का नहीं। तो मैं अगर मैं 0.6 को डिवाइड कर दूँगा 10 से, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और ये मेरे पास समहाउ बनती है 0.6 / 10, तो 0.06। तो जैसे 0.5 पे हमारे पास 0.05 थी, तो 0.06 भी 0.6 पे हो गई। तो इस तरीके से ये मेरे पास 0.06 कंसंट्रेशन है इस केस के अंदर।
तो इस तरीके से आप किसी भी अननोन कंसंट्रेशन को आप ये वो निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा कैलकुलेटर है उसके अंदर भी आप सिंपल आप स्टैट्स के मोड के अंदर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये क्लास विद सीरीज का पैटर्न ये है कि आप सिंपल स्टैट्स के फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, 6 प्रेस करेंगे, आपके पास ये वो आ जाएगा y = a + bx। आपने 2 सेलेक्ट किया, आपने डेटा डालना है, डेटा वही है 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125, 0.0062। आप y वेरिएबल को डालेंगे जो आपके पास डिपेंडेंट है, उसके आपके पास है 1, 0.5, 0.25 और 0.125 और 0.062। तो आप सिंपल इसके अंदर जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर आपके इसको सेव नहीं करना, आपके पास वो डायरेक्ट ऑप्शन होता है, ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन के बाद रिग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास ये इंटरसेप्ट जो आ गया 0 आ गया, स्लोप आ गया 10 आ गया और आर की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा के अंदर आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने, अगर आप ग्राफ की अपनी वेरिफिकेशन चाहते हैं तो आप सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपको एक्सेल या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, तो कैलकुलेटर के अंदर भी हमारे पास स्टैट्स के फंक्शन गिवन होते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कैलकुलेटर के थ्रू अपनी ग्राफ का स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं और आप अननोन कंसंट्रेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ को बगैर प्लॉट किए हुए। तो ये हमारे पास, वैसे अगर ये देखा जाए तो ग्राफ को प्लॉट करने का ग्राफ की वेरिफिकेशन के लिए एक काफ़ी हेल्पफुल मेथड होता है।